नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक, एआरएसएस न्यूज़ और अखंड भूमि डिजिटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुर्ला वार्ड पश्चिम 164 नंबर वार्ड के दिग्गज नेता, युवाओं की पहचान कहे जाने वाले हरीश भाटिंगे जी के साथ हैं, जो 2 बार से 164 नंबर वार्ड से नगर सेवक रहे हैं, लोगों की सबसे पसंदीदा आवाज़ बने रहे हैं, उनके लिए काम करते हैं। आज हम हरीश जी, आप बताइए कि अभी तो चुनाव चालू हो गया है, आप प्रचार भी कर रहे हैं जम के और आपकी मीटिंग भी लग रही है, आपके साथ में शिवसेना पार्टी धनुष बाण का गठबंधन है, तो कैसे आपकी कठिन डगर कैसे आप नापेंगे और कठिन डगर पे कैसे चल के इस चुनाव को आप जीतेंगे? पूरी मुंबई की जनता जानती है, अगर सेवा और सुशासन कोई दे सकता है वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार दे सकती है। इसीलिए 2024 में मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमतों से चुन के दिया है, महायुति को बहुमतों से चुन के दिया है। 2024 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी महायुति के आमदार सम्मानीय दिलीप मामा लांडे जी यहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा वोटों से चुन के गए हैं। और एक ही कहूँगा, वार्ड 164 की बात, 164 में भी जनता जानती है सेवा सुशासन, और अगर उनको संरक्षण चाहिए होगा तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति का ही नगर सेवक उनको चाहिए होगा। और जनता साथ में है, जनता ज़रूर आशीर्वाद देने वाली है। आने वाले 16 तारीख को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी महायुति का बापुर जरूर बैठने वाला है। आप कमल की फूल आपकी निशानी है, कहा जाता है कमल के फूल का फिक्स वोट होता है, वो वोट बिना प्रचार के भी, यहाँ पे पहले सीताराम तिवारी जी थे, उन्होंने अच्छा काम किया, कोई बिना होर्डिंग बैनर के उनको वोट देता था। उसके बाद उसका फल भाजपा का आपको मिलना चालू हुआ, आप भी 2 बार से नगर सेवक है। जो मूलभूत समस्या है, पांच ऐसी कौन सी समस्या है आपके वार्ड में जो अभी तक खत्म नहीं हुआ और उसका निराकरण आप इस वादे में करेंगे? कैसे है कि ना, बहुत सारे काम आधे अधूरे हो रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा कि न, जैसा मैंने टाकी तो मैंने बना दी फिनिक्स मॉल में, लेकिन क्या है उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद में जहाँ पे लाइन जाना चाहिए वो लाइन अभी तक गई नहीं, तो बाकी है। उसी तरह यहाँ पे जैसे नौपाड़ा में है, नौपाड़ा में जैसे कचरकुंडी का ये है, कचर रोड पे नासके वाली, वो भी मुझे करना है। और उसी तरह बाद में अम्बेडकर सर्कल है, वहाँ पे भी एक रोड का है, कचरा रोड पे जाता है, वो मुझे करना है। और बहुत सारी जो छोटी मोटी जो जैसे आदमी है, पूरा वो तो करना हुआ ही नहीं है। देखा जाता है कि आपका वार्ड है, आपने करोड़ों रुपए खर्चा भी किया सौंदर्यीकरण के नाम पे, फुटपाथ पे खर्चा किया। आपका टोयोटा शोरूम के सामने 6 मीटर का एक साइड पट्टे पे फुटपाथ है, 6 मीटर एक साइड है, 18 फीट का फुटपाथ है। आपने ग्रिल का स्टील का काम किया था, आपको याद होगा। उस फुटपाथ पे आज ट्रकें पार्क होती हैं, जबकि आपका उद्देश्य था कि वहाँ पे बुजुर्ग लोग, युवा लोग जॉगिंग कर सके, घूम सके, ठंडी हवा ले सके, लेकिन आज तक वह फुटपाथ किसी काम मानव को नहीं आया है। उस पर आपने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन कौन ऐसा माफिया है जो उस फुटपाथ को कब्जा किया है और 9 करोड़ रुपया बीएमसी का जनता का पानी में डुबा दिया? जैसे कि 2022 के बाद में, कार्यकाल खत्म होने के बाद में, आपको ये मालूम है जब भी पद नहीं रहता है तो उसका कुछ ये भी नहीं रहता है। तो मैं एक ही कहूँगा कि अभी चुन के आने के बाद में जो भी चीज़ें आधी अधूरी है वो ज़रूर पूरा करूँगा मैं। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है, जहाँ आप कचरकुंडी साफ करने की बात आती है, तो आप संजय नगर में जब आप जाते हैं, मैं वो वीडियो डालूंगा, उसमें कचरे के गटर संजय नगर में भरा पड़ा है, वह साफ नहीं हो रहा है। फिनिक्स सिटी मॉल के पीछे जो सबसे बड़ा कचरे का बहाव है नारायण नगर का, वो जबकि नाच के सामने जाना चाहिए था, वो गटर डबल टेकर गटर होना चाहिए, उस सुंदरबाग में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से सुंदरबाग हर साल नर्क से भी बदतर उसका सड़क हो जाती है, जबकि सबसे सुंदर सुंदरबाग आज नर्क से भी बदतर हो गया है। इस पे जनता सवाल कर रही है। जैसे है, ये आपने सही कहा, आपको जानकारी बहुत अच्छी है। संजय नगर का गटर ये सीधा आ रहा था, लेकिन जब भी फिनिक्स मॉल बना रहे थे तभी, मैं तो नगर सेवक था नहीं, 2004 की 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, तभी वो गटर मुड़ के सुंदरबाग लाया गया। और उसी का ये है कि ना, आप अगर मैं हर साल जब भी गटर साफ करते हैं तो वहाँ पे ना लादी, मतलब क्या गादी, मतलब तकिया,
ऐसे निकलते हैं, ऊपर से डालते डायरेक्ट नीचे आ जाता है, नीचे फंस जाते हैं और पूरे सुंदरबाग भेज जाते अच्छा, सीमेंट फैक्ट्री की रही बात, पूनम महाजन के समय में आपने एक आवाज उठाई कि सीमेंट फैक्ट्री बंद हो। प्रदूषण का आज माहौल बम्बई पूरा गंदगी से भरा है। लोग पंखों में जब सुबह जाले मारते हैं तो उसमें सीमेंट जम जाता है। लोगों की जिंदगी कमानी सुंदरबाग में एक मौत के समान हो गई। कैंसर फैला हुआ है। रेडिएशन मशीन लगाई गई है, लेकिन सब सेटिंग वाली मशीन है जिसमें पर्यावरण का माप तोल नहीं बताता है। तो क्या आप जीतने के बाद या सीमेंट फैक्ट्री सबसे पहले बंद करवाएंगे, लोगों को शुद्ध हवा शुद्ध पानी देंगे और गार्डन खेलने के लिए बच्चों को मैदान देंगे? आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने आवाज़ उठाया था ये, और मैंने कंप्लेंट भी दिया था। और कैसा है कि ना, आपको मैंने मेरे लेटर भी दिखाया था, जो रिप्लाई है वो भी मैंने आपको दिया था कि मुझे बाकायदा ये किया था कि ऑफिशियली परमिशन दी गई है करके। मैंने आपको लेटर भी मैंने आपको भेजा भी था। तो एक ही कहूँगा कि ना, सीमेंट फैक्ट्री जो है वो मेरे नगर सेवक बनने के पहले है। मैं तो नगर सेवक अब भी 5 साल मतलब हुए मुझे। ये सीमेंट फैक्ट्री मेरे ख्याल से 2002 से है। तो एक ही कहूँगा, आने के बाद में मेरा भी यही आंदोलन है कि सीमेंट फैक्ट्री नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कैसा है कि पहले से है, इसमें माफियाओं का कुछ रोल है? कैसे है, बिना माफिया को तो होगा ही नहीं। तो आपके एरिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, किया गाड़ी का शोरूम है, टाटा सर्विस सेंटर है, पीरामल है, आपका आ गया लोढ़ा का लॉजिस्टिक आ गया आपके एरिया के अंदर ही आ रहा है, जहाँ के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। फिनिक्स सिटी मॉल है, पैरागॉन मॉल है, और देखा जाए तो लगा सगा बाजू में आपके कोहिनूर मॉल भी आपके वार्ड के सामने आपके लोगों को फ़ायदा दिलाता है। तो कितने युवाओं को आप रोजगार का फ़ायदा दिला सकते हैं, और उसी के साथ साथ कितने जो बच्चे युवा हैं जो मोबाइल में आज गेम खेल के बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए आप कितने मैदान खेलने का आरक्षित करवाएंगे और स्वतंत्र करवाएंगे? आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, फिनिक्स मॉल सिटी मेरे पास में है, पीरामल मेरे पास में नहीं है, बाजू के वार्ड में है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं फिनिक्स मॉल के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन मैंने बनता है और उसका नाम भी लिखा है स्वर्गीय प्रमोद महाजन उद्यान। तो कैसे है कि जो मेरे से हो सका मैंने ज़रूर किया है। वो गार्डन आप जाके देखिए, गार्डन इतना बड़ा है और पूरा कुरला में इतना बड़ा गार्डन नहीं है। तो कैसा है कि ना, फिनिक्स मॉल सिटी है, और जो भी अगर काम धंधे के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं ज़रूर फिनिक्स मॉल में भेजता हूँ, लोकल लोगों को भेजता हूँ और उनको काम लगता है। तो पीएलएस न्यूज़ में बड़ी अच्छी बातचीत हमारी हरीश भाटिंगे जी से हो रही, बेबाक तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। आने वाला समय जो नगर सेवक कॉरपोरेशन के बाद जीत का होगा, उसमें हरीश जी आपको, आपके भाजपा से यहाँ कोई सांसद नहीं है, राज्यसभा सांसद फडणवीस जी ने उज्ज्वल निकम जी को बना के दिया है। क्या इन सब कामों में जो अड़चन आ रही है, उज्ज्वल निकम जी का आप आशीर्वाद लेंगे, मदद लेंगे कानूनी तौर पे, और इन सब कामों को जीतने के बाद पूरा करेंगे? ऐसे है कि ना, लोकसभा में हमारे जो उम्मीदवार थे एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी, उनकी हार हुई है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी, इन्होंने आशीर्वाद दे के उनको राज्यसभा सांसद भेजा है। तो कैसे है कि अभी जस्ट उनको 2 महीना हुआ है बन के राज्यसभा सांसद, तो उनका तो आशीर्वाद, उनका सहयोग तो हमेशा रहेगा। आखिर सवाल आता है कि आपके क्षेत्र में गौशाला के लिए जमीन भी है, जहाँ पे मस्जिद के सामने गौ रखी जाती है, लेकिन शक होता है कि हर बार उन गायों को काट दिया जाता है मुसलमानों द्वारा, और उन गायों का कोई आंकड़ा बीएमसी या पुलिस के पास नहीं होता। तो आप हिंदू और सनातनी धर्म से या भाजपा जानी जाती है, क्या उन गौ माताओं की रक्षा आपकी सरकार में आपके माध्यम से महानगर पालिका कर पाएगी? जो आप बता रहे हो 160 वार्ड में आता है, मेरे वार्ड में नहीं आता है। नहीं, ये आता है आपका संजय नगर में। संजय नगर में वो गाय 15 से 20 मस्जिद, दाऊद गाय वाला है ना, वो जो बेल्ट आता है वो 160 में आता है, मेरे में नहीं आता है। तो कैसा है कि ना, वो दाऊद गाय का जो पट्टा है 160 में आता है, 164 में बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिलेगी, जो जरूर मैं करूँगा। अच्छा, आपके यहाँ पे एक स्कूल है जिसके लिए आपने पूनम महाजन से उद्घाटन भी कराया था, जिसका 5 करोड़ रुपया निधि पूनम महाजन ने एक अनाउंसमेंट नारियल तोड़ के किया था। तो पूनम महाजन का टिकट कट गया, उनको टिकट नहीं मिला। उसके जब वो सांसद थी, उनका रेपुटेशन रिपोर्ट भाजपा सरकार ने निकाला तो बहुत खराब ही गया था। उन्होंने काम नहीं किया, अच्छी जगह पर लोगों से संपर्क नहीं कर पाया। आज उसका नतीजा है कि अपना सांसद
यहाँ भाजपा की सांसद जो है लोकसभा नहीं जीत पाई। और आज अगर उस स्कूल की बात की जाए संजय नगर का, जहाँ पे वोटिंग भी होता है, कई सालों से वोट का एक बूथ भी बनाया जाता है, वह स्कूल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। लेकिन वह स्कूल आज तक दम तोड़ रहा है और बन नहीं पा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, वो स्कूल का भूमि पूजन हुआ, वो स्कूल बन के भी रेडी हुआ है और मेरे खुद के पैसे से मैंने वहाँ पे 4 स्कूल में, मतलब 4 वर्ग में डिजिटल रूम बनाया हुआ है। जैसे काजूपाड़ा में स्कूल ग्राउंड +3 की बिल्डिंग बनी, सारी सुविधाएं उसमें लग्जरी, तो क्या हुआ स्कूल झोपड़पट्टी के अंदर उन बच्चों का हक नहीं बनता है कि उस स्कूल भी ग्राउंड +3 बने, लग्जरी बने, बच्चों को संजय नगर में और अंबिका नगर के बच्चों को, सुंदरबाग के बच्चों को वो फायदा उठाए और वो फायदा मिले उनको। हमारी पूरी कोशिश थी वो 5 मंजिला बने, लेकिन वो संजय नगर अशोक नगर के ऊपर है और फनल जोन है, वहाँ से ऊपर एयरपोर्ट से मतलब ये जाती है, प्लेन जाती है, रिस्ट्रिक्शन से वजह से नहीं बन पाया। लेकिन आप देख सकते हो नौपाड़ा में जो ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल था, आज 6 मंजिला स्कूल मैंने नौपाड़ा BMC स्कूल बनाया है। तो कैसा है, जहाँ पे हो सके ज़रूर मैंने किया है। वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, उसकी वजह से सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बना पाया और 4 तो मैंने पर्सनल मेरे पैसे से वो डिजिटल रूम बनाए हैं। हमारे साथ बेबाक तरीके से अपने बात को हरीश भाटिंगे जी ने रखा है और जनता तक यह बात पहुँचे तो वह क्या काम करने वाले हैं और क्या काम उनका बाकी है, और 2 बार से जो नगर सेवक हो रहे हैं उनके काम में क्या क्या अड़चने आई, कौन कौन उनके काम को रोका है, या उनका प्रशासनिक मामला है, लेकिन उसमें कैसे काम वो कर सकते हैं, जनता को अपना मैसेज कैसे दे सकते हैं, कैसे जनता का वोट पाने के लिए उनको विश्वास में ला सकते हैं, इसके लिए हमारे PRSS न्यूज़ पे उनका एक आज वक्तव्य हुआ है, जिसमें उन्होंने स्कूल की जब बात आई है महानगर पालिका संजय नगर की, वह स्कूल फनल जोन में आता है ऐसा कर कावा कटाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि फनल जोन में जितने स्कूल आते हैं, काजूपाड़ा में भी ग्राउंड +3 का जोन का स्कूल बना है और फनल जोन में नाज होटल है, शिवाजी विद्यालय बनाया गया और फनल जोन में ही पहाड़ी जो है 45 मीटर हाइट की है। अगर जहाज उसमें नहीं टकराती है तो यह बच्चों को शिक्षा देने वाले स्कूल में जहाज कैसे टकराएगी, यह सवालिया निशान प्रशासन पर, भाजपा सरकार पर भी खड़ा होता है। अगर यह स्कूल बनता है तो कम से कम 1 लाख बच्चों को फ्री शिक्षा BMC द्वारा प्राप्त हो सकती है। ऐसा अगर होता है तो महानगर पालिका में सुनिश्चित होगी भाजपा की सरकार बनेगी और मेयर भाजपा की और शिवसेना गठबंधन की सरकार बनेगी। PRSS न्यूज़ के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा।